आत्मवंदन। सभी मास्टर्स ध्यानी ज्ञानियों का स्वागत है इस ध्यान सागर मंच पे। इस शाम के सत्र में मैं प्रीति शाह आप सभी मास्टर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जो जूम और यूट्यूब से जुड़ते हैं। मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं, इस सत्र में हम रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं, है ना। हम लोग ने बालकांड, अयोध्या कांड कर लिया है, अरण्य कांड में है हम लोग। तो चलिए मास्टर्स, हम पहले आनापानसति ध्यान कर लेंगे ताकि हम अपने को रिलैक्स करके अच्छी तरह से इस पाठ का चिंतन मनन कर सके। शुरू करते हैं। जैसे आनापानसति में 3 लॉक लगाते हैं मास्टर्स, हम पैरों से, हाथों से और आंखों से। पहले पैरों से लॉक लगाते हैं। जो नीचे बैठे आलती पालती बनाएंगे, और जो ऊपर बैठे हैं चेयर में, सोफा में, वो अपने पैरों को क्रॉस करेंगे मास्टर्स। आप पीछे बैक सपोर्ट ले सकते हैं। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ेंगे, कोई खिंचाव तनाव नहीं, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं। अपने दोनों उंगलियों को आपस में फंसाएंगे हाथों की, और अपने गोद में प्यार से रखेंगे मास्टर्स। तीसरा लॉक, अपनी प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बड़े प्यार से बंद करेंगे। कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं, कोई खिंचाव तनाव नहीं, एकदम सौम्यता से आंखों को बंद करेंगे मास्टर्स। एक गहरी लंबी श्वास रोके, और बड़े प्यार से धीरे 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 करके श्वासों को बाहर छोड़ेंगे मास्टर्स। दोबारा से गहरी लंबी श्वास रोके, और बड़े प्यार से धीरे धीरे करके छोड़ेंगे मास्टर्स। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे लेके आएंगे। हमारी प्यारी सी कोमल सी श्वासें जो हमारे जन्म के साथ हमारे साथ आती हैं। ना लेना ना छोड़ना, केवल शांति से बैठकर अभी श्वासों को देखेंगे मास्टर्स। इस तरह से ये श्वासें हमारे भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा भरती हैं, और हमारे शरीर के विकारों को किस तरह बाहर ले जाके फेंकती है। एक श्वास भी छूटने ना पाए। पूरा ध्यान श्वासों पर। अब हम आवाहन करेंगे मास्टर्स का। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम हम विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करेंगे मास्टर्स। वो हमारे इस सत्र में जुड़े शिव परिवार का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। सभी देवियों को प्रणाम करेंगे, आवाहन करेंगे। सभी देवताओं को प्रणाम करेंगे, आवाहन करेंगे। सभी गुरु को प्रणाम करेंगे, आवाहन करेंगे। सभी साधु संतों को प्रणाम करेंगे, आवाहन करेंगे, जो इस धरती पे हैं और जो ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। पिरामिड वर्ल्ड के सभी मास्टर्स को प्रणाम करेंगे, आवाहन करेंगे। ब्रह्मश्री हमारे पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी,
माला नागलक्ष्मी माँ, सभी एंजल वर्ल्ड के एंजल्स को प्रणाम करेंगे, आवाहन करेंगे। सभी लाइट वर्कर्स जो इस धरती पे शरीरी अशरीरी ब्रह्मांड में कोई भी लोक में कार्यरत है अपने लिए, उन सभी को प्रणाम करेंगे, आवाहन करेंगे। शंभाला के सभी मास्टर्स आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। सप्तऋषि ऋषि पत्नी हिमालय के सभी मास्टर्स गुरु जो कितने सालों से शरीरी अशरीरी तपस्या में लीन है, उन सभी का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। हमारे स्पिरिट गाइड्स, उनका आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। इस रामचरित्र के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करेंगे, आवाहन करेंगे। इस रामचरित्र मानस के प्रत्येक पात्र राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, माता सीता जी, महाबली पवन पुत्र हनुमान जी, राजा जनक, माता सुनैना, राजा दशरथ, उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सभी राजकुमारों की पत्नियां, इनमें उपस्थित सभी गुरु और ऋषियों और उनकी पत्नियां, सभी पात्रों का हम आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बड़े आराम से श्वासों को देखेंगे बैठकर। कुछ नहीं करना है मास्टर्स, केवल अपने मन की आंखों से आंखें बंद करके हमारे भीतर जो श्वासें चल रही हैं उसको देखना है। पूरे समर्पित भाव से श्वासों को देखेंगे मास्टर्स। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, चाहे जो कुछ घटित हो रहा हो, अपने भीतर होने वाले बदलाव को देखेंगे, अनुभव करेंगे। हमारे रहन सहन में, हमारे गुस्से में हमें क्या बदलाव आए हैं, इस ध्यान में आने के बाद बड़े प्यार से देखेंगे शरीर में इस ऊर्जाओं से क्या बदलाव हो रहे हैं। हर वक्त हमारे भीतर बदलाव की प्रक्रिया चलती रहती है मास्टर्स। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे वैसे हमारे भीतर
कई बदलाव होते रहते हैं। विचारों को आने दीजिए, उनसे बातें मत कीजिए, नहीं उलझेंगे। विचार आए, वापस दोबारा से अपने अपना ध्यान पूरा केंद्रित करके श्वासों पे लेके आएंगे मास्टर्स। आखिरी के 2 मिनट ध्यान में बने रहेंगे।
मास्टर्स धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने भौतिक शरीर को महसूस करिए मास्टर्स। जहाँ बैठे उस आसन को प्रणाम करेंगे। आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करके प्रणाम करेंगे। पैरों को महसूस करेंगे। पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और खोलेंगे लॉक। हाथों की उंगलियों को हिला के हाथों का लॉक खोलेंगे मास्टर्स। अपने दोनों हाथों को अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। मास्टर्स एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को हाथों में खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे और ऊर्जाओं को भीतर फैलाएंगे। अपने चेहरे को और अपने शरीर को स्पर्श कराते हुए हम अपने ध्यान से बाहर आएंगे। मास्टर्स जो ध्यान में रह के सुनना चाहता है वो ध्यान में रह के सुनेंगे, और जो बाहर आ गए हैं वो थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पी ले। जल ग्रहण करे। चलिए मास्टर्स, हम चलेंगे अपने स्वाध्याय की ओर। हमने अरण्य कांड से दोहा नंबर 19 लिया था क ख में। वही एक बार हम करके आगे चलेंगे। सावधान होई धाय जानी सबल आरती। लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स क में हमने सुना था कि फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और राम जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मास्टर्स जैसे आप जानते हैं कि अभी यहाँ पे राम जी और खरदूषण के सेना के बीच युद्ध आरंभ हो चुका है। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर कंदरा में जा चुके हैं। राम जी उनका सामना कर रहे हैं। ख लेंगे। तीन के आयुध तील समा करि काटे रघुबीर। तानि सरासन श्रवण लागी पुनि छाड़े निज तीर। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाले। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। कहते हैं खरदूषण और उसकी सेना के जो हथियार थे राक्षसों के, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में प्रभु राम जी ने काट डाले। फिर खुद का तीर है ना अपने कान तक तान कर उससे आवाज की। छंद है, लेंगे। तब चले बान कराल फुकरत जनु बहु ब्याल। को पउ समर श्री राम चले बरिख निशित निकाम। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री राम जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। मास्टर्स कहते हैं कि तब है ना ऐसे भयानक बाण चल रहे थे मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हो। है ना, राम जी ने संग्राम में अत्यंत ऐसे तीक्ष्ण बाण चलाए जो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि कोई सर्प दौड़ के आ रहे हैं फुफकारते हुए।
चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो अवलोकी खर तर तीर, मुरी चरे निसीचर बीर, भय क्रुद्ध तीनहुं भाई, जो भागी रन ते जाई। राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं मास्टर्स, अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा, तीन भाई, क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा, है ना। कहते खरदूषण, ये तीन भाई और राक्षस, ये ऐसे बाण समूह को देखकर, तीक्ष्ण बाणों को देखकर पीठ दिखाकर रणभूमि से भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा, ऐसे तीन भाई, उनको युद्ध में क्रोध हुआ और उन्होंने बोला, जो रण छोड़कर भागकर जाएगा उसका क्या होगा, देखते हैं। होते ही बधव हम निज पानी, फिर मरन मन महु ठानी, आयुध अनेक प्रकार, सनमुख ते करही प्रहार। राम सिया राम, जय जय राम। कहते उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से राम जी पर प्रहार करने लगी। बोले, जैसे ही खरदूषण और त्रिशिरा ने कहा कि जो भी रण से भागकर जाएगा तो उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर डर कर भागते हुए राक्षस वापस युद्ध भूमि में लौट लौट के आ पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से राम जी पर प्रहार करने लगे। मास्टर्स आगे चलेंगे। हो रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नारच, लगे कटन बिकट पिसाच। राम सिया राम, जय जय राम। कहते शत्रु के अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनके भयानक राक्षस कटने लगे। बोले, शत्रु के को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत सारे बाण एक साथ छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। मास्टर्स आगे चलेंगे। और सिस भुज कर चरना, जहाँ तहाँ लगे मही पराना, चिक्करत लागत बाना, धर परत कूधर समान। राम सिया राम, जय जय राम। कहते उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ, पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। मास्टर्स कहते हैं इतना वो युद्ध ऐसा था कि उसमें सभी जैसे ही बाण छोड़ते थे राम जी, किसी की छाती, किसी की सर, किसी का भुजा, किसी के हाथ, किसी के पैर, ऐसे लगता था और वे जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे राक्षस, है ना। बाण लगते ही वे हाथी की तरह पहले तो जोर जोर से दर्द के मारे चिंगाड़ते हैं, उसके बाद पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। आगे चलेंगे। भटकटत तन संत खंड, पुनित उठत करि पाषण, नभ उड़त बहु भुज मुंड, बिनु मोली धावत रुंड। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आश्रित कहते हैं योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। कितना विकट संग्राम। कहते हैं योद्धाओं के शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़े होते जाते हैं,
फिर माया के कारण वापस से वो उठ खड़े होते हैं। आकाश में भुजाएं सिर ऐसे उड़ रहे हैं और बिना सिर के धड़ लेकर भी राक्षस दौड़ रहे हैं युद्ध करने के लिए। मास्टर्स, कैसा भयावह युद्ध होगा उस समय वो। आगे चलेंगे। खंग कंक काक सुगाल कट कट ही कठन कराल, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट शब्द कर रहे हैं, है ना। बोले इतने शव देख के, ये जो हिंसक जीव है, जो शवों को खाने वाले, है ना, चील कौवे पक्षी सियार, ये भयंकर आवाज निकाल रहे हैं। छंद है मास्टर। कटकटा ही कटकटा ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही, बेताल बीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचही, रघुबीर बान प्रचंड खंड ही भटवन हे उर भुज सीरा, जहाँ तहाँ पर ही उठी लहरी धर धरु धरु करही भयंकर गीरा, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर कहते हैं सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच की खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं, वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही है। श्री रघुवर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष थल भुजा और सिर के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़े हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। मास्टर कहते हैं जो सियार है वो कटकटाने लगे, भूत प्रेत पिशाच अपनी खोपड़ी, उनकी राक्षसों की खोपड़ियों को बटोरने लगे, और जो वीर वेताल है वो खोपड़ियों पे ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही है। रघुवर जी के प्रचंड बाण योद्धा भुजा सिर को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, पर फिर उठ के लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो करके भयंकर शब्द करते हैं। मास्टर्स, हमारे पास अभी और 3 छंद हैं, फिर दोहा आएगा। अंतावरी गही उड़त गिद्ध पिशाच कर गही धावही, संग्रामपुर बासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़वाही, मारे पाछरे उर बिदारे विपुल भट कहाँ रत परे, अवलोकी निज दल बिकल भट तिसराधि खर दूषण फिरे, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते आतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उसका दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कर्रा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा राम जी की ओर मुड़े। कहते हैं मास्टर्स जो आंतड़ियां हैं उसको एक छोर से पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं, और जैसे ही गिद्ध उड़ते हैं दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं, है ना। ऐसे मालूम होता है कि संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों और योद्धा पछाड़कर मर रहे हों, पर जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कर्रा रहे हैं, और व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण योद्धा राम जी की ओर मुड़े के राम जी इतने सारे बाण मार रहे हैं। आगे का छन लेंगे मास्टर। सरशक्ति तोमर परसु सूल कुपान एक ही बार ही, करी कोप शिर शिर धुबिर पर अगणित निशाचर डारही,
प्रभु निमेष महो रिपु सर निवारि पिचारि डारे सायका दस दस बिसक उर माज मारे सकल निसीचर नायका। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की। कहते अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मास्टर्स कहते हैं अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल, कृपाण उनके पास जो भी हथियार थे रघुवर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने क्या किया? पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट डाला, फिर उनको ललकार कर उन पे अपने बाण छोड़े। तब राक्षस सेनापतियों के हृदय में, एक एक सेनापति के हृदय में प्रभु ने 10-10 बाण मारे। आगे चलेंगे मास्टर्स। छंदी है हमारे पास। मही परत उठी भट भीरत, मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस, प्रेत बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि अब सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करियो। देख ही परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लरी मरियो। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 है और अयोध्यानाथ राम जी अकेले हैं। देवता उन मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। मास्टर्स अब क्या हुआ? ये योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं ना, एक एक राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ते, फिर उठ के भिड़ जाते है ना, मरते नहीं थे, बहुत प्रकार की माया रचते थे। यह देखकर डरते हैं कि देवता देवता यह देखकर डरते हैं कि राक्षस कितने हैं मास्टर्स? 14,000 और सामने लड़ने वाले अकेले हमारे रघुवर राम जी। तो बोले कि देवता और मुनियों को भयभीत देखकर राम जी ने भी माया रच डाली। उन्होंने क्या कौतुक किया कि अभी दो योद्धा लड़ रहे हैं ना, सामने सामने दो योद्धा लड़ रहे हैं, तो ये जो योद्धा है इनको ये राम जी दिख रहे हैं, और ये जो योद्धा है इनको ये राम जी दिख रहे हैं। मतलब सामने सामने एक दूसरे को राम जी दिख रहे हैं और एक दूसरे को वो मार डाल रहे हैं। और ऐसे कर पर राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी, है ना। राम जी को करना नहीं पड़ा, बस माया की कि इसको राम जी दिख रहे हैं, इसको भी राम जी, तो एक दूसरे को राम जी समझ के दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, है ना। कितना सुंदर कौतुक था। आगे देखेंगे मास्टर दोहा। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करी उपाय रिपु मारे छना, महु कृपा निधान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत सॉरी मास्टर, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर हमने अरण्य कांड से 20वां दोहा का क भाग लिया है, हम ख अभी पढ़ेंगे इसको पूरा करके। कहते सब यही राम है, इसे मारो इस प्रकार। राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निदान राम जी यह उपाय करके क्षण भर में शत्रु को मार डाला। मास्टर्स कहते हैं सब अरे यही राम है, इसको मारो मत। मरते मरते सभी के मुख से उन्होंने
राम जी ने अपना नाम राम राम बुलवा दिया और राम राम कहकर शरीर छोड़ते हुए कहाँ पहुंचे? नरवाण मोक्ष के द्वार पहुंच गए। कौन? राक्षस। कृपा निधान राम जी के यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। कहते हमारे राम जी जो कृपा निधान है, उन्होंने ऐसा कौतुक किया कि क्षण भर में सारी शत्रु सेना मर गई। इसका ही ख भाग लिखेंगे मास्टर्स। हर्षित बरषहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान स्तुति करि करि सब चले शोभित बिबत बिहान सियापति विमान सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। मास्टर्स कहते हैं देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं राम जी पे, आकाश में से नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब राम जी की स्तुति करके अनेकों विमान पर सुशोभित होकर अपने अपने धाम को चले गए। मास्टर्स हमने अरण्य कांड से क ख 20वां दोहा 20 लिया है। अभी हम चलेंगे अपनी चौपाई पे। हो जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण सीता ही ले आए प्रभु पथ परत हर्षि उर लाए राम सिया राम जय जय। कहते जब रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़े हुए उनके प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। कहते जब ये सब कौतुक हो गया, सारी सेना मर गई, देवताओं ने फूल बरसाकर अपने अपने लोग चले गए अपने विमान पे सजकर, तब रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जब जीत लिया है ना, देवता मनुष्य मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी ने क्या किया? सीता जी को लेकर आए और राम जी के चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने क्या किया? प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। मास्टर्स आगे की चौपाई देंगे। ओ सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन अघाता पंचवटी बसी श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक राम सिया राम जय जय। सीता जी राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर रघुनाथ जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे हैं। मास्टर्स कहते राम जी का श्याम कोमल शरीर को देखकर प्रेम के साथ सीता जी देखने लगी। इस तरह पंचवटी में बस के रघुनाथ जी ने देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगी। आगे चलेंगे। हो धुआं देखी कर दूषण केरा जाय सुर पंखा रावण प्रेरा बोली बचन क्रोध करी भारी देश कोस कहे सुरति बिसारी राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते खरदूषण का विध्वंस देखकर सुरपंखा जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन में बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है ना। मास्टर्स कहते हैं अभी खरदूषण को मारा गया देखकर शूरपंखा दौड़ी दौड़ी रावण के पास पहुंच गई और उसे भड़काने लगी। उसे क्रोध करके वचन में बोली कि तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है। मास्टर्स
छंद आया है। करसी पान सोवसी दिनु राती, सुधी नहीं न तव सिर पर आरती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर्पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरुपाए। संग तेजति कृप मंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान। मास्टर्स कहते हैं, शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषय के संसर्ग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। मास्टर, शूर्पणखा जाकर रावण को सुनाती है, भड़काती है कि तो शराब पी लेता है और रात दिन पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु सर पर खड़ा है ना। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषय के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से और राजा मान से, ज्ञान से और मदिरापान से लज्जित होता है। मास्टर्स, प्रीति प्रयन बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति अस सुनी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते नम्रता के बिना, नम्रता न होने से, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शूर्पणखा कहती है नम्रता के बिना, है ना, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मास्टर्स, इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। चलिए मास्टर्स, दोहा आता है, दोहा लेंगे। रिपुरु रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गिनौ न छोट करी। अस कही विविध विलाप करी, लागे रोदन करी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, ये हमने 21वां दोहा अरण्य कांड से लिया है, 21। कहते शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। कहते कभी भी कोई भी शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। मास्टर्स, राम राम। दोहा लेंगे। सभा माज परि व्याकुल बहु, प्रकार कह रोय। ते ही जियत 10 कंदर, मोर की आसी गति होय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, कहते हैं कि हमने ये 21वां दोहा लिया है अरण्य कांड से। कहते रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। अभी शूर्पणखा है, वो रावण को बार बार उकसा रही है, भड़का रही है। कहती है सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर रावण से ये कह रही कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी क्या मेरी दशा ऐसी होनी चाहिए थी। चलिए मास्टर्स, चौपाई लेंगे।
हो सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उड़ाई, कह लंकेश कही सी निज बाता, के तवना सा कानन पाता। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते सुरपंखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूरपंखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण का ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। शूरपंखा अपने वचन सुनाते ही सभासद में अकुला उठे, है ना। जैसे उसने बताया सभी सभासद अकुला उठे। फिर उन्होंने शूरपंखा को उठाकर बाह पकड़कर उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरी ये नाक और कान काट लिए हैं। आगे चलेंगे मास्टर। हो अवधनि भूपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंध बन खेलन आए, समुझि परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करहि धरनी। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर वो शूरपंखा बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों रहित कर देंगे। मास्टर शूरपंखा फिर सभी को बताती हैं कि ये अयोध्या के राजा के पुत्र दशरथ के पुत्र है, जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। अब मुझे तो ये भी बात पता चली है कि वो इस पृथ्वी को राक्षसों रहित, बिना राक्षस के, यानी हमारे राक्षस कुल का पूरा सर्वनाश करने के लिए आए हैं। मास्टर्स आगे चलेंगे। हो जिनकर भूज बल पाई दसानन, अभय भय बिरचित मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। राम सिया राम जय जय राम। कहते जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगते हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर है काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ, धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त है। मास्टर शूरपंखा कहती हैं कि जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरते हैं। वे देखने में तो छोटे छोटे बालक लगते हैं, पर वे है बड़े काल के समान। वे परम धीर है, श्रेष्ठ है, धनुधर है ना, अनेकों गुणों से भी युक्त है। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरद सुर मुनि सुख दाता, शोभा धाम राम अस नामा, तीन ही के संग नारी एक श्यामा। सिया राम जय जय राम। कहते दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री भी है। मास्टर्स अब शूरपंखा बताती हैं कि दोनों भाई बल के प्रताप है, उनका बल अतुलनीय है ना, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। वे दुष्टों का वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनि को सुख देने में लगे हैं। वे शोभा के धाम है, जिसका नाम राम है, ऐसा उनका नाम है
उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री भी है। आगे चलेंगे। हो रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगनि करहि परिहासा। राम सिया राम जय जय राम। कहते मास्टर, विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। अभी जो हुआ उसमें मिर्च मसाला डाल रही है सुरपंखा, है ना, भड़काने के लिए। वह कहती है विधाता ने उस स्त्री को रूप की राशि बनाया है ना, और उनके जो छोटे भाई है उन्होंने मेरे नाक कान काट दिया है, और मैं तेरी बहन हूं ये सुनकर मुझ पर वो लोग सभी हंसने लगे। आगे चलेंगे मास्टर। हो खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण तीसरा कर घाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। राम सिया सिया राम जय जय राम। कहते मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। अभी बताती हैं कि मैं जैसे उन्होंने मेरी नाक कान काटी, मैंने जो चिल्लाया तो खरदूषण मेरी सहायता के लिए आए, पर क्षण भर में उन्होंने सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे हैं मास्टर्स। दोहा लेंगे। सुपनख सुपनख ही समुझाई करी, बल बोलति बहु भांति। गयउ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राति। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर कहते उसने सुरपंखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। मास्टर्स कहते हैं उसने शूरपंखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया। किसने? रावण ने। फिर भी वो अत्यंत खुद चिंता में पड़ गया और महल में गया, और रात भर उसे नींद नहीं आ रही थी मास्टर्स। चलिए चौपाई लेते हैं। ओ सुर नर असुर नाग खंग माही, मोरे अनुचर कहाँ कहु नाई। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। सिया राम जय जय राम। कहते मास्टर्स वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकों को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। रावण भी सोच विचार में पड़ गया मास्टर्स। वो मन ही मन विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग, पक्षी कोई ऐसे नहीं है, है ना, जो मेरी सेवा को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे समान बलवान है और भगवान के सिवा उसे कोई नहीं मार सकता। आगे चलेंगे मास्टर। ओ सुर रंजन भन जन्म ही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरू हटि करऊ,
प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊ। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं देवताओं के आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। अब रावण बोलता है कि देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले अगर भगवान ने ही अवतार लिया है तो मैं जाकर हठपूर्वक उनसे वैर करूंगा, युद्ध करूंगा और प्रभु के बाण से अपने प्राण छोड़कर इस भवसागर से तर जाऊंगा। आगे चलेंगे मास्टर। हो ही भजनो ना तामस देहा मन क्रम बचन मंत्र दुड़ एहा जो नर रूप भूप सुत को हरऊ नारी जी तीरन दो। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं इस तामस शरीर से भजन तो होगा ही नहीं, अतः मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। अभी ये सोचते अगर भगवान है तो उनके हाथ से मरकर कौन, रावण सोच रहा है हाँ मास्टर कि मैं अगर ये भगवान ने अवतार लिया है तो मैं उनके बाण से मरकर इस भवसागर से तर जाऊंगा। और बोलते हैं कि इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन वचन और कर्म से अगर यही दृढ़ निश्चय है, अगर वो दो राजकुमार कोई राजकुमारी है ना, मनुष्य रूप है, तो मैं उन दोनों को रण में हराकर उनकी जो स्त्री है उनको लेकर आ जाऊंगा। आगे चलेंगे। हो चला अकेल जान चढ़ी तौआ बस मारिच सिंधु तट जौआ। यहाँ राम जसी जगुति बनाई सुनहु उमा सो कथा सुनाई। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं हे पार्वती, यहाँ राम जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। है ना, ये सोचकर रावण अकेला रथ पर चढ़कर समुद्र के उस तट पर गया जहाँ उनका भाई एक राक्षस जो है मारीच वो रहता था। है ना, शिव जी कहते हैं पार्वती, राम जी ने जैसी युक्ति रची है वह सुंदर कथा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम वो कथा को सुनो। चलिए मास्टर्स हम भी उस कथा को सुनेंगे और हो जाएगा अपना समय। दोहा लेंगे। ओ लक्ष्मण गए बन ही जब लेने मूल फंद कंद जनक सुतासन बोले बही सी कृपा सुख वृंद। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स अरण्य कांड से 23वां दोहा लिया है। कहते लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के सागर राम जी हंसकर जानकी जी से बोले। कहते हैं जब लक्ष्मण जी वन में कंदमूल फल जो उनका आहार लेने गए तभी राम जी अकेले थे सीता जी के साथ। उन्होंने हंसकर जानकी जी को बोले, क्या बोले मास्टर्स। हो सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु कर बिललित नर लीला। तुम ही पावक महु करो निवासा जो लागी करो निशाचर नासा। राम सिया राम जय जय राम। अब राम जी कहते हैं प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो।
है ना। कहते हैं राम जी सीता जी से कहते हैं मैं जब तक अब मैं कुछ नरलीला करने वाला हूँ, तो जब तक मैं इन राक्षसों का नाश नहीं कर लेता हूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। आगे चलेंगे। हो जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पत धरिय अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसहि सील रूप सुबनीता। सिया राम जय जय राम। मस्टिस कहते राम जी ने ज्यों ही सब समझकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। नमस्ते। कहते राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई और सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति जो हूबहू सीता जी जैसी दिखती थी वहां रख दी। उनके जैसे शील स्वभाव रूप वाली और विनम्र थी वो छाया मूर्ति, है ना। आगे चलेंगे। हो लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, दस मुख गयहु जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वारथ रत नीचा। सिया राम जय जय राम। कहते भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। कहते हैं भगवान ने जो लीला रची ये इतनी रहस्यमयी थी कि जिसको लक्ष्मण ने भी नहीं जाना। और जो स्वार्थ में डूबा हुआ रावण है नीच, वह वहां गया जहां मारीच रहता है और उसने मारीच को अपना सिर नवाया, प्रणाम किया। मास्टर्स आगे चलेंगे। हो नवनि नीच कई अति दुखदाई, जी में अंकुश धन उरग बिलाई, भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है। जैसे अंकुश, अंडकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। मास्टर्स कहते हैं नीच का झुकना है ना, उसकी जो नम्रता है वो अत्यंत दुखदाई होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे कहते हैं धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। और कहते हैं भवानी, दुष्ट की जो मीठी वाणी है ना, वह भी इस प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल हो जाते हैं, है ना। बिना ऋतु में फूल आ जाते हैं वैसे नीच की वाणी होती है। मास्टर्स हम ये दोहा लेके अपनी वाणी को आज यहाँ विराम देंगे। करी पूजा मारिच तब सादर पूछी बात, कवन है तो मन व्याग्र अति, अक्सर आय हुतात सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स अरण्य कांड से हमने 24वां दोहा लिया है। इसको बताकर हम अपनी वाणी को आज यहाँ विराम देंगे। बोलते हैं तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। अभी मारीच ने पूजा पूर्ण की, फिर आदर पूर्वक रावण से पूछा कि आप किस कारण इतने व्यग्र हैं, मतलब गुस्से में, है ना, और आप यहाँ पे अकेले आए हैं, क्या कारण है। मास्टर्स इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे क्योंकि समय का अभाव है। ये तो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ।
बंद करने का मन ही नहीं होता है, पूरी रात भी बैठो तो, है ना। चलिए मास्टर्स, हम आगे की कथा कर लेंगे। 24वें दोहे से शुरू करेंगे अरण्य कांड के। चलिए, आज थोड़ा समय है, हम एक प्यारा सा भजन करेंगे, उसके बाद हम राम स्तुति करके अपनी कथा यहाँ पे बंद कर, है ना। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है श्याम, रोम रोम में समाया तेरा नाम। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है श्याम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। मेरे मन में है राम रे। जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में श्याम, अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में राम रे। जैसे गंगा में राम, जैसे जमुना में श्याम, पत्ते पत्ते में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है श्याम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। मेरे मन, मेरी सांसों में बसे है राम रे। जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, नर नारी में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में समाया राम रे। तेरे ही नाम रे। मेरा सांसों में समाया तेरा ही नाम रे। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है श्याम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में बसे सदा तेरा नाम रे। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मास्टर्स, चलिए हाथ जोड़ के हम राम स्तुति कर लेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नवि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम, अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम, मन जाहिरा चहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जान तरावरो, हे भांति गौर अशीष सुनि सियहिये, सहित हर्षित अली तुलसी भवानी, पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल से हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल मंगन फरकन लगे, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो भशम भव पीर, सियापति रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। मास्टर्स, जो भी मास्टर्स हमारे इस सत्र से हमारे आह्वान पर आकर जुड़े हैं, उन सभी को हम कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जो जूम से और यूट्यूब से मास्टर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और आगे भी जो जुड़कर हमें सुन रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं, उन सभी मास्टर्स को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। और रात के 9 बजे मास्टर्स इस ध्यान सागर पे ध्यान होता है, आप जरूर से जुड़िएगा। और मास्टर्स, आप कोई कुछ कहना चाहते हैं तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। जी मास्टर्स, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, मैंने ऑप्शन दे दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू अभिलाषा जी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, चलिए अब हो गया। कल 6 बजे वापस दोबारा हम इसी मंच पर मिलते हैं और आगे की कहानी जानेंगे, है ना। चलिए, अपनी वाणी को यह विराम देते हुए मीटिंग को एंड करेंगे। तब तक सभी को राम राम, राममय रहो, राम के गुण गाते रहो।